घंटी बजी तो आर्यन ने उठकर दरवाजा खोला। अरे अर्पिता तुम? उसने हैरानी से पूछा। आर्यन, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए बिना बताए चली आई। अच्छा किया जो आ गई। आओ अंदर आओ, आर्यन ने कहा और फिर अर्पिता को ड्राइंग रूम में बिठाकर पत्नी नेहा को बुलाने अंदर चला गया। अर्पिता दिल्ली में अकेली रहती थी। करीब 3 महीने पहले उसकी ऑफिस जाते समय बस में आर्यन से मुलाकात हुई थी। फिर एक दिन शाम को इत्तेफाक से उनकी मुलाकात बस स्टॉप पर हो गई। अर्पिता काफी देर से बस की प्रतीक्षा कर रही थी। आर्यन उधर से अपनी बाइक से गुजर रहा था। उसे देखकर रुक गया। आर्यन के आग्रह पर वो उसके साथ चलने को तैयार हो गई। अर्पिता, तुम्हारा यहाँ कोई रिश्तेदार या परिचित तो होगा ना? आर्यन ने यूं ही बातों बातों में पूछ लिया। नहीं, मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार या परिचित नहीं है। कोई बात नहीं, तुम मुझे अपना दोस्त समझकर कोई भी जरूरत पड़ने पर बेहिचक कह सकती हो। हाँ जरूर, अर्पिता बोली। फिर आर्यन ने उसे अपनी फैमिली के बारे में बता दिया। रात को वो बिस्तर पर लेटी तो आर्यन के बारे में देर तक सोचती रही। उसके साथ उसे मेलजोल बढ़ाना चाहिए या नहीं। हालांकि उसे आर्यन की अस्पष्टवादिता पसंद आई थी। ऐसे तमाम पुरुष होते हैं जो शादीशुदा होते हुए भी लड़कियों से ये कहकर दोस्ती करते हैं कि वे अनमैरिड हैं, या फिर ऐसे लोग लड़कियों से दोस्ती करने को उत्सुक रहते हैं जिनकी बीवी से अनबन होती है। पर आर्यन के साथ ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके लिए तो अच्छा ही होगा कि यहाँ कोई परिचित तो रहेगा। फिर दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। कभी कभार फोन पर बात कर लेते या कभी साथ बैठकर चाय कॉफी पी लेते। आर्यन थोड़ी देर में लौटा। साथ में नेहा भी थी। बोला, अर्पिता, ये है मेरी पत्नी नेहा, और नेहा, ये है अर्पिता मेरी दोस्त। हाय नेहा, अर्पिता ने मुस्कुराकर कहा। हेलो, नेहा ने सामने सोफे पर बैठते हुए कहा। आर्यन भी उसकी बगल में बैठ गया। एक्सक्यूज मी, जरा तनु को देख लूं, कल उसका टेस्ट है। 5 मिनट बाद ही उठते हुए नेहा बोली। आर्यन अर्पिता से इधर उधर की बातें करने लगा। फिर वो नेहा से चाय नाश्ता लाने के लिए बोलने अंदर आया। नेहा, ये क्या मैनर्स हैं? तनु को पढ़ाने के बहाने तुम अंदर चली आई और यहाँ आकर मैगजीन पढ़ रही हो। खैर, अब कम से कम चाय नाश्ता तो बना ही सकती हो। आर्यन धीरे बोल रहा था पर अर्पिता तक आवाज अस्पष्ट जा रही थी। आर्यन, तुमने पहले तो मुझे नहीं बताया था कि कोई लड़की भी तुम्हारी दोस्त है। नेहा, मैंने तुम्हें अर्पिता के बारे में बताया तो था। आर्यन, मैं नहीं जानती थी कि तुम दोनों के बीच इतना गहरा रिश्ता है कि वो घर तक आ जाएगी, और वो भी मेरे रहते हुए। नेहा, मैं तो तुम्हें समझदार समझता था, पर तुम तो मुझ पर शक कर रही हो। अब कोई लड़की तुमसे घर पर मिलने आए तो मैं क्या सोचूं? अर्पिता सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। दोस्त? कोई भी रिश्ता बनाने के लिए ये नाम काफी अच्छा होता है। शट अप, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बकवास करते हुए? तुम इतने संकीर्ण विचारों की हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम्हें भी तो शर्म नहीं आई? पत्नी और बेटी के होते हुए दूसरी लड़की से संबंध। नेहा, बंद करो ये बकवास, जाओ चाय बना दो। आर्यन उसकी बात काटते हुए बोला। मैं तुम्हारी प्रेमिका के लिए चाय बनाऊं? कभी नहीं। नेहा ने साफ मना कर दिया। नेहा को इस वक्त समझाना या उससे रिक्वेस्ट करना बेकार समझ आर्यन खुद किचन में चला गया। थोड़ी ही देर में चाय की ट्रे लेकर वो ड्राइंग रूम में आया। आर्यन, तुम क्यों परेशान हुए? अर्पिता बोली। आर्यन, वो नेहा की बातें सुन उसका मन कसैला हो उठा था, पर अपने हाव भाव से वो प्रकट नहीं होने देना चाहती थी कि उसने उनकी बातें सुन ली है। वो आर्यन को अपने सामने शर्मिंदा नहीं होने देना चाहती थी। अर्पिता तनु को 1 से 2 लेसन समझ में नहीं आ रहे थे। नेहा उसे उन्हें समझा रही है। कल उसका टेस्ट है, इसीलिए मैंने ही चाय बना ली। आर्यन ने होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा। चलो आज तुम्हारे हाथ की चाय पी जाए। अर्पिता कप उठाते हुए बोली। चाय पीकर वो जरूरी काम याद आ जाने का बहाना कर लौट आई। अर्पिता रास्ते भर नेहा के बारे में सोचती रही। आर्यन कहता था कि बहुत समझदार है नेहा, लगता है अभी तक उसे नहीं समझ पाया। आज नेहा ने जैसा व्यवहार किया उससे तो यही लगता है कि कितने संकीर्ण विचारों की है वो। खैर, चाहे जैसी भी हो, आर्यन की पत्नी है। अगर उसे पसंद नहीं तो आर्यन से कोई संबंध नहीं रखेगी वो।
उसकी वजह से उनके रिश्ते में कोई दरार पड़े ये ठीक नहीं। अर्पिता को गेट तक छोड़ आर्यन अंदर आया तो अंदर का दृश्य देखकर दंग रह गया। नेहा जल्दी जल्दी वार्डरोब से अपने कपड़े निकालकर बैग में रखती जा रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। नेहा, ये क्या कर रही हो तुम? उसने आश्चर्य से पूछा। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। अच्छा होगा हम अपने रास्ते अलग कर लें। नेहा, ये क्या बेवकूफी भरी हरकत कर रही हो? बेवकूफी मैं नहीं कर रही, आपने की है, जो पत्नी के रहते हुए दूसरी लड़की से संबंध बनाया। चुप रहो, जो मन में आ रहा है बोलती जा रही हो। आर्यन चिढ़कर बोला। सच्चाई कड़वी ही लगती है, मैं बहुत शरीफ समझती थी आपको, पर आपकी असलियत क्या है अब जान गई हूँ। नेहा भी तेज स्वर में बोली। नेहा, क्यों बेवजह बात का बतंगड़ बना रही हो? आर्यन ने उसे समझाना चाहा। मैं बात का बतंगड़ नहीं बना रही हूँ, सच कह रही हूँ। नेहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अर्पिता केवल आर्यन ने बात पूरी भी नहीं की थी कि नेहा बीच में ही बोल उठी। मुझे सफाई देने की कोशिश मत करो प्लीज। फिर नेहा बैग की जिप बंद करते हुए बोली। चलो तनु, और उसने तनु की कलाई पकड़ ली। नेहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, तनु को मत ले जाओ, वैसे भी उसके टेस्ट चल रहे हैं, आर्यन ने कहा। अच्छा, मैं यहाँ अपनी बेटी को आप दोनों की रंग रंगलियां देखने के लिए छोड़ दूं? आर्यन से नेहा की ये बातें बर्दाश्त न हुई तो उसने गुस्से में आकर एक चाटा नेहा के गाल पर जड़ दिया। कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पर तुम हो कि मानने को तैयार ही नहीं हो। देखा, एक सड़क छाप आवारा लड़की के लिए अपनी पत्नी को मारने पे भी शर्म नहीं आई। नेहा, तुमने बदतमीजी की हद कर दी। हद मैंने नहीं, तुमने पार की है, नेहा बोली और फिर बैग उठाकर तनु को खींचते हुए बाहर निकल गई। आर्यन जानता था कि इस वक्त नेहा उसकी कोई बात नहीं मानेगी, इसलिए फिर कुछ ना बोला। सोचा 1-2 दिन में गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो खुद ही वापस लौट आएगी, लेकिन 1 सप्ताह गुजर गया मगर नेहा ना तो लौट कर आई और ना ही उसने फोन किया। इधर अर्पिता ने आर्यन से फोन पर बात करना भी बंद कर दिया था। बस स्टॉप पर बस की प्रतीक्षा करते समय भीड़ के पीछे कोने में जाकर खड़ी हो जाती थी ताकि आर्यन उसे देख ना सके। जब से आर्यन से उसकी फ्रेंडशिप हुई थी तब से अर्पिता उससे सारी बातें शेयर करती थी। कोई प्रॉब्लम होती तो वह उसका हल भी सुझा देता, पर अब वह फिर से अकेली हो गई थी, इसीलिए फिर से डायरी को अपना दोस्त बना लिया था। धीरे धीरे नेहा को गए हुए 15 दिन बीत गए तो आर्यन को फिक्र होने लगी। वो सोचता था कि नेहा खुद गुस्सा होकर गई है, उसे खुद ही आना चाहिए, पर अब अपनी ही बातें उसे बेतुकी लगने लगी थी। नेहा की जगह खुद को रखकर देखा तो सोचा शायद वो भी वही करता जो नेहा ने किया। नेहा उसे सचमुच बहुत प्यार करती है, तभी तो अर्पिता की दोस्ती सहन ना हुई। खैर, जो हो गया वो हो गया, वो खुद नेहा को फोन करेगा और जाकर उसे ले आएगा। मन ही मन निश्चय कर आर्यन उठा और अपने फोन से नेहा का नंबर डायल करने लगा। नेहा के फोन की रिंग जाती रही पर फोन रिसीव ना हुआ। फिर आर्यन ने नेहा के घर का लैंडलाइन नंबर मिलाया। टेलीफोन की घंटी बजी तो फोन नेहा की मम्मी जी ने उठाया। बोली, हेलो मम्मी जी, नमस्ते, नेहा से बात करनी है, कहाँ है वो? नेहा को तुमसे कोई बात नहीं करनी है और बेहतर होगा कि तुम दोबारा फोन ना करो। मम्मी जी, पर क्यों? मेरी बात तो सुनिए पहले प्लीज। आर्यन की बात पूरी नहीं हुई थी कि सीमा जी ने रिसीवर रख दिया। किसका फोन था सीमा? नेहा के पापा नरेश जी ने पूछा। आर्यन का। नेहा से बात करना चाहता था तो फिर फोन काट क्यों दिया तुमने? नरेश जी ने पूछा। मैंने मना कर दिया। मना कर दिया, पर क्यों? नेहा को आए 15 दिन हो गए हैं, अब उसे जाना चाहिए, नरेश जी ने कहा। नेहा के रहते हुए आर्यन ने दूसरी लड़की से संबंध बना रखा है, फिर नेहा वहाँ क्यों जाए? देखो, आर्यन को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे बचपन के दोस्त का बेटा है, वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। जरूर नेहा को कोई गलतफहमी हुई है। वो लड़की नेहा के रहते हुए भी घर आती है। देखो, इस संबंध में हमें आर्यन से बात करनी चाहिए। अगर वो सचमुच गलत होगा तो हम उसे समझाएंगे। आर्यन कोई छोटा बच्चा नहीं है जो उसे समझाया जाए। उसके पास अपना दिमाग नहीं है क्या? सीमा, ऐसे तो मामला और बिगड़ जाएगा। तुम सोचो, दोनों के बीच की दूरी इस तरह तो और बढ़ती जाएगी।
कहीं आर्यन तलाक के बारे में न सोचने लगे। नरेश ने आशंका जताई, बात बिगड़ती है तो बिगड़ने दो। नेहा अनाथ नहीं है, हम सब उसके साथ हैं, वो कहीं नहीं जाएगी। उसे और उसकी बेटी को जिंदगी भर रख सकती हूँ मैं, सीमा ने कहा। बात को समझने की कोशिश करो, इस सब से क्या फायदा? क्यों अपनी जिद के कारण नेहा का घर उजाड़ने पर तुली हो? तुम्हें तो उसे समझा बुझाकर पति के घर भेजना चाहिए। मैं उन माओं में से नहीं हूँ जो बेटियों को बोझ समझती हैं। मैंने नेहा को बहुत नाजों से पाला है। उसके ही घर में उसकी सौतन आए, ये मुझसे भी कभी बर्दाश्त नहीं होगा। तुम हर बात में जिद क्यों करती हो? नेहा से भी तो पूछ लो वो क्या चाहती है। नेहा इतनी समझदार होती तो उसे ये दिन ना देखने पड़ते। वो तो आंख मूंद कर पति पर भरोसा किए बैठी रही। उसके सीधेपन का फायदा उठाकर ही तो आर्यन मटर गश्ती करने लगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, पत्नी के सामने हमेशा की तरह चुप हो जाने वाले नरेश ने कहा। वे जानते थे कि सीमा से बातों में कोई नहीं जीत सकता। दूसरों की बातों को कुतर्कों से काटकर अपनी बात ही सही साबित करना उसकी आदत है। बात ना बढ़े, लड़ाई झगड़ा ना हो, घर में अशांति ना फैले, इसलिए वे हमेशा चुप हो जाते थे। किंतु बेटी का बसा बसाया घर सीमा की जिद व नेहा की बेवकूफी से उजड़ जाने की आशंका से डरकर बोल उठते थे। किंतु इस बार भी पत्नी के कुतर्कों ने उन्हें परास्त कर दिया। नेहा कमरे में बैठी मम्मी पापा की बातें सुन रही थी। उसे लगा मम्मी सही कह रही हैं, ना आर्यन को फोन करेगी ना खुद जाएगी। तब उसे पता चलेगा उसकी इस अकड़बाजी से उसका विवाहित जीवन टूट भी सकता है। उसे कोई चिंता ना थी। धीरे धीरे 7 महीने गुजर गए। आर्यन ने भी जब फोन करना छोड़ दिया, मोहल्ले से लेकर परिचित रिश्तेदारों में ये खबर फैल गई कि पता नहीं क्यों नेहा मायके में पड़ी है, पति के पास नहीं जा रही है। लोग मिलने पर उससे सवाल भी पूछने लगे थे कि क्यों वो मायके में रह रही है। धीरे धीरे नेहा लोगों से कतराने लगी थी। उसने कहीं निकलना व परिचितों रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दिया था। अब नेहा को आर्यन की याद सताने लगी थी। उसे लगता कि उसे आर्यन को इस तरह छोड़कर नहीं आना चाहिए था। कम से कम उसे एक बार अपनी गलती सुधारने का मौका तो देना चाहिए था। नेहा आर्यन व अर्पिता के संबंधों के बारे में सोचती। अब तो वो घर पर नहीं है, उन दोनों को तो और छूट मिल गई होगी। दोनों को ही रोकने टोकने वाला कोई नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि सचमुच आर्यन उससे तलाक लेकर अर्पिता से शादी कर ले। आखिर इतने दिनों से ना उसने फोन किया ना लेने आया। जरूर अर्पिता से उसकी घनिष्ठता और बढ़ गई होगी, तभी तो अब फोन तक नहीं करता। ये सब सोच मन ही मन कुड़ती रहती। नेहा पर खुद अपनी तरफ से ईगो के कारण आर्यन को फोन नहीं करती। गलती आर्यन ने की और झुके वो, इसमें उसे अपना अपमान लगता। उसका अभिमान, जिसे वो अपना स्वाभिमान समझ रही थी, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा था। नरेश ने बेटी को एक आध बार समझाने की कोशिश की थी, पर वो ध्यान ही नहीं देती थी। देखा नेहा, आर्यन को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, उसे तो बस अर्पिता से ही मतलब है। सचमुच उन दोनों में संबंध ना होता तो वो तुम्हें इस तरह इग्नोर ना करता। इतने दिनों से तुम्हारी खोज खबर लेने की भी जरूरत ना समझी उसने। सीमा उसे और भड़काती। मम्मी मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बेटी, उसने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। आर्यन को इसका मजा जरूर चखाना चाहिए। मैं किसी अच्छे वकील से बात करती हूँ। तलाक का नोटिस पहुंचेगा तो उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। उस पर दहेज के लिए तुम्हें प्रताड़ित करने और दूसरी स्त्री के संबंध रखने का आरोप लगेगा। तब पता चलेगा। मम्मी, ये सब करने की क्या जरूरत है? कोई आसान सी तरकीब निकालो ना, जिसमें ज्यादा परेशानी ना हो। कोर्ट कचहरी का चक्कर बहुत खराब होता है। नेहा, तुम बहुत भोली हो। जब तक वो खूब परेशान नहीं होगा तब तक सुधरेगा नहीं। देखना तुम कैसे मजबूर हो जाएगा तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगने के लिए। फिर कभी जिंदगी भर किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। हाँ, आप ठीक कहती हैं मम्मी। कोरियर वाले ने ऑफिस में आर्यन के पर्सनल नाम का लिफाफा पकड़ाया तो सोचने लगा क्या है इसमें। उतावलेपन से पैकेट खोला, पर उसमें से निकलने वाले पेपर को पढ़ते ही होश उड़ गए। तलाक के पेपर्स थे। उस पर ऐसे इल्जाम लगाए गए थे वो उनके बारे में सपनों में भी नहीं सोच सकता था।
उसने तुरंत नेहा का नंबर डायल किया पर उधर से फोन काट दिया गया। आर्यन ने फिर लैंडलाइन पर मिलाया, रिसीवर सीमा ने ही उठाया। मम्मी जी, नेहा कहाँ है? मुझे उससे जरूरी बात करनी है। वो घर में नहीं है, सीमा ने झूठ बोलकर फोन काट दिया। आर्यन परेशान हो उठा। जरा सी बात का इतना बड़ा बखेड़ा हो जाएगा उसने कभी सोचा भी न था। और नेहा को क्या हो गया है जो उससे बात भी नहीं कर रही है? जाने किसके बहकावे में आकर इतना बड़ा कदम उठा लिया। जरूर मम्मी के इशारों पर चल रही है जो बददिमाग है। आर्यन शुरू से जानता था उन्हें, तभी तो नरेश अंकल हमेशा उनके सामने चुप रहते थे। किंतु ये नहीं पता था कि पूरी बात जाने बिना ही अपनी बेटी का घर उजाड़ने को तैयार हो जाएंगी। क्या हुआ आर्यन? बहुत परेशान हो? उसके सहयोगी व मित्र निशांत ने पूछा। कुछ नहीं यार, कुछ तो जरूर है, पर मुझे नहीं बताना चाहता तो मत बताओ। बता देता तो हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाता। निशांत ने कहा तो आर्यन ने चुपचाप पेपर्स उसे थमा दिए। अरे यार, ये तो सरासर अन्याय है तुम्हारे प्रति। बिना कुछ किए इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया है तुम पर। लेकिन एक बात बताओ, ये अर्पिता का चक्कर क्या है? वो तो केवल तुम्हारी दोस्त है ना? है कहाँ थी? उससे तो उसी दिन से मुलाकात या फोन पर बात नहीं हुई जिस दिन से नेहा मायके गई है। खैर तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। निशांत ने उसे आश्वासन दिया। शाम को आर्यन ऑफिस से जल्दी निकल आया। सोचा किसी अच्छे वकील से मिलकर इस समस्या का समाधान निकाला जाए। वो मानसिक रूप से बहुत परेशान था। उसे तो उस गुनाह की सजा मिल रही थी जो उसने किया ही नहीं था। विचारों का ज्वार भाटा उठ रहा था। मन में इतनी उथल पुथल मची थी कि सामने से आती कार भी न दिखाई दी और उसकी बाइक उससे टकरा गई। लंच टाइम में अर्पिता सहयोगियों के साथ बैठी लंच कर रही थी, तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नंबर देखा तो आर्यन का फोन था। इतने दिनों बाद आर्यन उसे क्यों फोन कर रहा है? अब उनके बीच कोई संबंध नहीं रहा, फिर उसे फोन करने का मतलब? अर्पिता ने फोन रिसीव न किया, पर जब लगातार घंटी बजती रही तो अटेंड कर ही लिया। हेलो, वो धीरे से बोली। अर्पिता, मैं यहाँ नवजीवन हॉस्पिटल में हूँ। ऑफिस से लौटते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया, अगर तुम आ सको तो आ जाओ। आर्यन ने कहा। ठीक है, मैं आती हूँ, अर्पिता बोली। वह फोन बंद कर दिया। एक्सीडेंट की खबर सुनकर वो अस्तंभ रह गई। भले ही आर्यन से उसने संबंध खत्म कर लिया था, किंतु इस दुर्घटना की सूचना ने उसे असहज कर दिया। बॉस को बता वो तुरंत ऑफिस से निकल अस्पताल पहुंच गई। आर्यन बेड पर लेटा था। उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। हाथों व सिर में भी चोटें आई थी। नेहा कहाँ है आर्यन? अर्पिता ने आर्यन के आसपास किसी को न देखकर पूछा तो आर्यन ने उसे सब कुछ सच बता दिया। अर्पिता सारी बातें जानकर आश्चर्य रह गई। आर्यन और नेहा के बीच आज तलाक की बातें शुरू हो गई और वे भी उसकी वजह से, और तब जब ऐसा कुछ है भी नहीं। फिलहाल उसने आर्यन की देखभाल शुरू कर दी। आर्यन, अगर मैं जानता कि नेहा इतने संकीर्ण विचारों की है तो मैं उसे तुम्हारे बारे में बताता ही नहीं। आर्यन दवा लेकर सो गया तो अर्पिता बाहर निकल आई। उसने कुछ सोचा, फिर आर्यन के फोन से नेहा का नंबर लेकर उसे फोन किया। वो आर्यन के दुर्घटना की सूचना दी। कुछ भी हो, नेहा पत्नी थी आर्यन की। घटना की सूचना ने उसे भी दुखी कर दिया। मम्मी किसी रिश्तेदार के घर थी। वो तनु को लेकर तुरंत दिल्ली रवाना हो गई। सुबह 9 बजे वो अस्पताल पहुंच गई। अर्पिता को देख उसके तन बदन में आग लग गई, पर फिर आर्यन की स्थिति देखकर परेशान हो उठी। नेहा के आ जाने पर अर्पिता चली गई। 2 दिन अस्पताल में रहने व सो न पाने के कारण वो बुरी तरह थक गई थी। बिस्तर पर पड़ते ही नींद के आगोश में समा गई। उस दिन संडे था। अर्पिता घर में ही थी कि मोबाइल की घंटी बजी। अर्पिता, मैं नेहा, क्या आज घर आ सकती हो? उधर से आवाज आई तो अर्पिता हैरान रह गई कि नेहा ने उसे क्यों बुलाया। शायद आर्यन और उसे लेकर कोई बातचीत करना चाहती हो। कहीं बेवजह लड़ाई झगड़ा तो नहीं करने वाली। कई विचार मस्तिष्क में आ जाने लगे, फिर भी संयत स्वर में पूछा। नेहा जी, क्या मुझसे कोई काम है आपको? हाँ, मैं शाम को तुम्हारा इंतजार करूंगी, नेहा ने कहा। वह फोन काट दिया। शाम को अर्पिता आर्यन के घर पहुंची। अर्पिता, आर्यन अंदर है, तुम वहीं चलो, मैं आती हूँ।
कैसे हैं आप? अर्पिता ने अंदर आकर आर्यन से पूछा। अब ठीक हूँ, आर्यन ने मुस्कुराकर कहा। अर्पिता, तुम सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? नेहा नाश्ते की ट्रे लेकर अंदर आते हुए बोली। अर्पिता ने पहले आर्यन फिर नेहा की तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अर्पिता, मैंने तुम्हें व आर्यन को गलत समझा था। तुम्हें उन लड़कियों की तरह समझा था जो अपने स्वार्थ व मौज मस्ती के लिए युवकों को अपने जाल में फंसाती हैं। फिर वे युवक चाहे शादीशुदा ही क्यों ना हो, पर बुरे वक्त में तुमने इतनी मदद की, अस्पताल में आर्यन की देखभाल की। मैं जान गई हूँ कि तुम वैसी नहीं हो। तुम तो आर्यन की सच्ची दोस्त हो, क्योंकि वे स्वार्थी लड़कियां तुम्हारी तरह बिना स्वार्थ किसी की मदद करती ही नहीं है। मैंने तुम्हारी डायरी भी पढ़ ली है जो तुम अस्पताल में भूल गई थी। उसमें लिखी बातें पढ़कर मैं जान गई हूँ कि तुम्हारे और आर्यन के बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता था और कुछ नहीं, और वो भी तुमने इस वजह से खत्म कर लिया ताकि मुझे बुरा ना लगे और मैं बेवकूफ गलतफहमी में तलाक लेकर अपना बसा बसाया घर उजाड़ने की तैयारी कर रही थी। कहते कहते फपक पड़ी नेहा। नेहा जी, आपकी जगह कोई भी होता तो शायद यही करता। अर्पिता, अगर तुम्हारी डायरी ना पढ़ी होती तो जाने क्या होता, नेहा ने सुबकते हुए कहा। वक्त रहते सब ठीक हो गया नेहा जी, अब तो आपको खुश होना चाहिए। ठीक कहती हो अर्पिता तुम, आज इतने दिनों बाद मन का बोझ खत्म हुआ है, नेहा ने अर्पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा। आर्यन की आंखों में खुशी के भाव साफ नजर आ रहे थे। पत्नी के मन से गलतफहमी जो दूर हो गई थी। महीनों से सूने पड़े घर में नन्ही तनु की चहचहाहट फिर से गूंजने लगी थी। उसका टूटने के कगार पर पहुंच चुका वैवाहिक जीवन बच गया था। साथ ही फिर मिल गई थी उसे अपनी दोस्त अर्पिता। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।